विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विज्ञान के बाद बढ़ाना होंगे, विज्ञान के बाद बढ़ाना होंगे। हाई कोर्ट का एएसबी को आदेश, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उर्दू विषय शामिल करें। क्या कहा? आप इसे शामिल कीजिए। जबलपुर मध्य प्रदेश में होने वाली माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में उर्दू विषय को भी शामिल करें। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सुधार कर यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगल पीठ ने देते हुए कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड एएसबी को शीघ्र निर्णय करने को कहा है। सिवनी की फातिमा अंजुम की याचिका पर कोर्ट ने बोर्ड को आदेश दे दिया है। तो वर्ग 2 वाले सोशल साइंस के साथ साथ में जो अभ्यर्थी विज्ञान के हैं, जो चाहते हैं कि सर पद आए, वृद्धि हो, आइए ऑफिस पर बात कीजिए दिनेश सर से और एक बार पुनः प्रयास कीजिए, लगाइए याचिका। आपको भी बेटा इसी प्रकार से यहां पर फैसला मिलेगा, आपके हक में आएगा। आप देख सकते हैं अब इसके चलते एएसबी बदलाव करेगा। तो क्या एग्जाम निर्धारित तिथि पर होगी, फॉर्म नहीं भरे जाएंगे आगे, अब क्या या रीओपन होंगे, पूरी बात करते हैं। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि विज्ञान वालों के लिए अब कोई भी भविष्य नहीं है। उसका रीजन यही है, हमने जवाब भी दिए उनको, कई क्वेश्चन भी किए, लेकिन मैडम का कहना ये है कि हमें विज्ञान विषय को अब नहीं रखना है, हमको हटा देना है। अब जो नए विद्यार्थी आएंगे, अभ्यर्थी आएंगे, उनको विज्ञान विषय नहीं लेना है। आप तो गणित सब्जेक्ट लो, गणित ही विज्ञान पढ़ा लेगा, ये उनका भी कहना है। इसलिए ये शिक्षा विभाग में धांधली हो रही है, मनमानी हो रही है और इसको लेके हम अब रुकेंगे नहीं। अब यही मैं कहना चाहूँगा शिक्षा विभाग से कि जल्द से जल्द विज्ञान विषय को लेकर कुछ न कुछ निर्णय ले, सकारात्मक निर्णय ले, नहीं तो आने वाले दिनों में हम एक विशाल धरना प्रदर्शन फिर से करेंगे। विज्ञान विषय में वर्ग 2 विज्ञान विषय में वर्ग 2 विज्ञान विषय में पदवृत्ति करो, पदवृत्ति करो, विज्ञान विषय में पदवृत्ति करो, पदवृत्ति करो, पदवृत्ति करो, पदवृत्ति करो, वर्ग विज्ञान में पदवृत्ति करो, पदवृत्ति करो, वर्ग 2 विज्ञान में हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, विज्ञान के बाद बढ़ाना होंगे, बढ़ाना होंगे, 3500 रिक्त पद भरना होंगे, भरना होंगे, भरना होंगे। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश के छात्रों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, विज्ञान के विषय के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मेरा नाम संग्राम सिंह जाटा, मैं शिवपुरी से, और हम लोग यहाँ उसमें हमारे विज्ञान विषय के पद शून्य रखे गए हैं। एक भी पद उसमें नहीं है, बल्कि उसमें 50% आरक्षण अतिथियों के लिए दिया गया है। तो अतिथि वर्ग के 100% दें तो भी कोई मतलब नहीं है, तो ये पद भी नहीं है। SC ST OBC के अलावा कोई पद नहीं है। हमारी जो पूर्व में तैयारी चल रही थी, रिजल्ट आने से बीच बीच में पेपर अगस्त में होगा, उस बीच में तैयारी जारी थी, फिर डेट का कोई क्लियर नहीं हुआ, उस बीच में फिर हमें पता पड़ा दिसंबर नवंबर में, तो हमने फिर दोबारा तैयारी जारी रखी। तो इस तरह से हम लोग कुछ लोग पढ़ा रहे हैं और हमारा विज्ञान विषय पद ना होने से हमारा मानसिक तनाव बना हुआ है। जी ठीक है। हम सभी जिलों से, कुछ जिलों से यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद। तो हमारा यही कहना है कि 2 बार परीक्षा ली है, पात्रता परीक्षा। सर आप कहाँ से आए हैं ये बताइए। मैं मुकेश कुमार जाटव, मैं शिवपुरी से हूँ। अच्छा जी। मैं 2018 की पात्रता परीक्षा को क्वालिफाई किया हूँ। जी जी। अभी 2023 में भी पात्रता परीक्षा हो गई। सर कितने पद आए हैं अभी? अभी विज्ञान के बिल्कुल लोग DPI में बिल्कुल 0 पद हैं विज्ञान के। जी। कोई भी पद नहीं है। बाकी अन्य गणित के हैं, समाज विज्ञान के, हिंदी के, संस्कृत के। तो सर ऐसा क्यों किया है सरकार ने हमारे साथ? समझ में नहीं आ रहा कि अकेले विज्ञान विषय के साथ ऐसा सरकार क्यों कर रही है, जबकि विज्ञान विषय के 67 से 70,000 तक के पात्रता परीक्षा क्वालिफाई है। अब 2 बार परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद भी अगर ये बच्चे अब क्या करेंगे, जी समझ के बाहर है। तो हमारा तो सरकार को यही निवेदन है
थी विज्ञान के पद 3500 पद खाली हैं विज्ञान के, जो कि नोटिफिकेशन में जारी किया है गजट में। तो हमारा निवेदन है कि विज्ञान के 3500 पद शीघ्र दोबारा से विज्ञप्ति जारी की जाए और उसमें रिक्त पदों की संख्या दर्शाई जाए। सर ये लोग तो शिक्षा विभाग हमें ये बताए कि जब पोस्ट नहीं थी तो पहले मतलब रूल में वो कह देते हैं कि मतलब पोस्ट नहीं है या फिर पात्रता परीक्षा लेनी ही नहीं थी, क्यों ली पात्रता परीक्षा। और हम 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, अब हम क्या करें, हमारे पास तो कुछ ऑप्शन बचा ही नहीं ना। हम तो 2 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बिल्कुल कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, हम क्या करें, हमें ये जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। मैम आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं लक्ष्मी कुशवाहा जी। सतना से आई हूँ सर। जी। तो मेरा देखिए सतना से आई हैं, इतनी दूर दूर से जो अभ्यर्थी हैं वो आए हुए हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग है उसकी अनदेखी कर रहा है। और लगातार इससे पहले भी जो अभ्यर्थी हैं वो ज्ञापन दे चुके हैं 22 तारीख को, और अल्टीमेटम भी दिया था कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 28 तारीख को हम एक विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर आज जो अभ्यर्थी हैं वो धरना प्रदर्शन करने आए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये जो मैम है सतना जिले से आई हैं। अब हम देखते हैं कि ये क्या बोल रही हैं। सर हम तो 9-10 साल से ही तैयारी में लगे हुए हैं। एक तो पहले वैकेंसी नहीं आई और जब आई हैं तो ये देखना पड़ रहा है। और ऑलरेडी मैं शायद 12th में थी तभी मेरी मैरिज हो गई है, तब से स्ट्रगल ही चल रहा है। बट अपन लगे हैं कि शायद कहते हैं कि लास्ट तक हार नहीं मानना चाहिए, कुछ ना कुछ होता ही बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो लगे हैं, लेकिन ऐसी मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि जिसकी लास्ट में आते ही उसकी पोस्ट ही हटा दी गई। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी तो हम लोगों का क्या ही भविष्य है पता नहीं, और एज भी शायद। बिल्कुल, ये जो शिक्षा विभाग है वो अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ तो कर रहा है। ये तो आपको देखने में समझ आ रहा होगा कि जो अभ्यर्थी हैं कर्ताओं को अवगत कराएं। इन्होंने कहा यहाँ पर हाईकोर्ट ने कि परीक्षा में उर्दू विषय को शामिल क्यों नहीं किया गया। कोर्ट ने बोर्ड को निर्देश दिया कि निर्णय लेकर याचिकाकर्ताओं को अवगत कराएं। जितने भी याचिकाकर्ता है उन सभी को अवगत कराएं। यदि याचिकाकर्ता सरकार के निर्णय से संतुष्ट नहीं होते हैं तो वह उचित फोरम में शिकायत करने के लिए स्वतंत्र होंगे। कोर्ट में याचिकाकर्ता सिवनी निवासी फातिमा अंजुम ने दलील दी कि माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में उर्दू विषय को ना शामिल करना चाहिए था, क्यों नहीं कराया गया। तो यहाँ पर हाईकोर्ट अब यहाँ पर तैयार है साथियों। तो सोशल साइंस तो यही से आपके पास पद आए हैं, साइंस वालों के पद नहीं आए भाई साहब। साइंस वाले आ जाओ, सिलेबस इतना बड़ा खड़ा कर दिया, वो आ जाओ। गणित की 12 बजा के रख दी पूरी, वो आ जाओ। लगा दो, अभी भी समय आपके पास याचिका लगाने का है। फॉर्म की डेट निकले उसके पहले आ सकते हो। तारीख में बदलाव हो सकता है, अगर तारीख में बदलाव हुआ तो एग्जाम के डेट बदलेगी जरूर, ये बात पक्की है, मान के चलिए। अगर इस बात को देखा और अगर यहां पर मौका दिया उर्दू के पद निकाले पुनः, है ना, अगर नोटिफिकेशन वापस पुनः आया एक बार नया बनकर इन बातों को देखते हुए, तो यहां पर फॉर्म भरने के लिए तारीखें बढ़ेगी और एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। डीएसए मंच के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आइए, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगी क्या? नहीं, पोस्टपोन नहीं हुआ। दीपू ठाकुर नहीं हुआ है। फोर्टी 60% वाले जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं, है ना, याचिका लगाने के लिए। ठीक है, एग्जाम अभी पोस्टपोन नहीं हुई है। अगर इन मुद्दों को देखे और ईएसजी बदलाव करने जाएगा तो फिर डेट को आगे पीछे करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए, तो जो भी जानकारी होगी वो समय के साथ आपको अवगत कराई जाएगी। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।